हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट के बारे में। इसमें सिटीज़न के लिए कुछ सर्विसेज दी गई हैं, जिनका बेनिफिट सिटीज़न ले सकते हैं। ऑनलाइन ही सारी सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको jktourism.in वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप इसमें पौनी, शिकारा, बोट वगैरह के लिए जो है लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने इस तरह से पैनल ओपन होता है। तो यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाती हैं। जैसे कि आप एजेंट के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, एडवेंचर टूर ऑपरेटर वगैरह, होटल, डीलरशिप, टैक्सी, शिकारा वगैरह। इसके यहाँ पे रिन्यूएबल लाइसेंस के लिए भी यहाँ पे रिन्यूएबल भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे ओनरशिप, अगर कोई चेंज कर रहा है तो उसका भी यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ टूरिज्म के लिए है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा होते हैं, ऐड किए जाते हैं। यहाँ पे ट्रैवल एजेंट चेकलिस्ट है, टैक्सी शिकारा चेकलिस्ट है, होटल चेकलिस्ट है। यहाँ पे अगर कोई सर्विस आप लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि शिकारा टैक्सी या बोट के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप इन सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे इसमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं दी गई हैं, जैसे कि टैक्सी, शिकारा, बोट ओनर और दंदी ओनर, पौनी पौनी वाला, मोटर लॉन्चर, टूरिज्म गाइड, कैंपिंग एजेंट, कैंपिंग इक्विपमेंट वेंडर, ये तमाम जो हैं आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि वो किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा है। तो सिंपली आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है, सिंपली उस सर्विस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी इस तरह से। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे फिल करेंगे, फादर नेम। इसके बाद एप्लीकेंट का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे यूनिट का नेम, यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मोबाइल नंबर। ये सारी डिटेल जो है आप फिल करने के बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, डॉक्यूमेंट सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। इसके बाद जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। आप इस तरह से इसमें जो है डॉक्यूमेंट पहले अपलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एनओसी एक जो है लेनी पड़ेगी। इसके बाद एक एनओसी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होगा उसकी, उससे लेनी है। एक आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, एक फ़ोटोग्राफ आपके शिकारा टैक्सी वगैरह का। इसके बाद आपका खुद का एक फ़ोटो और क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करके जो है आप सिंपली इसको सबमिट कर देंगे। तो आपका जो लाइसेंस है वो कुछ दिनों में ही बन जाएगा। सिंपली बाकी भी इसी तरह से जो है, जैसे मान लेते हैं होटल के लिए, तो इस सिंपली होटल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने दूसरा पेज ओपन होगा इस तरह से। यहाँ पे आप जो है होटल का यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसको, जैसे कि टी स्टॉल है, रेस्टोरेंट है, गेस्ट हाउस है, लॉजेड है, हाउस बोट है, कुछ भी है, जो भी है आप ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे बंदे का ओल्ड लाइसेंस जो है यहाँ पे फिल करके, उसकी डिटेल फिल करके यहाँ पे लाइसेंस रिन्यूअल कर सकते हैं। न्यू अप्लाई के लिए यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, होटल है, ढाबा है, यहाँ पे अपने आप कैटेगरी आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट, फादर नेम, एप्लीकेंट नेम, एड्रेस और प्रोपराइटर का नाम, मोबाइल नंबर। इसके बाद मैनेजर का नाम, मैनेजर का मोबाइल नंबर। इसके बाद एम्प्लॉयर की डिटेल यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद आप जो है रूम चूज़ करेंगे। इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट जो है 15 डॉक्यूमेंट इसमें दिए गए हैं। आपको ये तमाम के डॉक्यूमेंट जो हैं फिल करने हैं। इसमें जो भी स्टार मार्क लगा हुआ है ये डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने ज़रूरी हैं। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट लेबर डिपार्टमेंट से एक मिलता है, उस पे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये ज़रूरी भी नहीं है। इसके बाद आपके पास फूड लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद लैंड ओनर, डीड, लीज़ कुछ भी है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद जो है एनओसी फायर इमरजेंसी डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। इसके बाद जो है आपको नॉन कन्वेंस एफिडेविट सेक्शन 11 ए एंड बी ट्रेडर के लिए एक एफिडेविट भी आपको बनाना है। इसके बाद पैन कार्ड या जीएसटी सर्टिफिकेट, ये भी ज़रूरी है। इसके बाद डोमिसाइल फोटोग्राफ और एक फ़ोटो यूनिट का। ये सब चीज़ें इसमें फिल करने के बाद आप इसको आसानी से सबमिट कर सकते हैं और फीस पे कर सकते हैं। इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट, 13 डॉक्यूमेंट आपको देने ही हैं, इसमें ज़रूरी हैं। तो चलिए बाकी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे डीलर है,
डीलर के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट डीलर चूज करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक कैटेगरी आ जाएगी कि वो जो डीलर है वो क्या बेचता है, ड्राई फ्रूट है, ज़ाफ़रान है, कोल्ड ड्रिंक है। इसके बाद डीलर का नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। यहाँ पे उसकी शॉप का नेम या खुद का नेम भी आ सकता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद एजेंट ने एम्प्लॉयर है तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे बिजनेस का नेचर आपको फिल करना है, यहाँ पे डेट वगैरह। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। सेम डॉक्यूमेंट है, एड्रेस और सर्टिफिकेट लेबर कमिश्नर से जो मिलता है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, फूड लाइसेंस है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी तो नहीं दिया गया है। इसके बाद आपको एफिडेविट देना है सेक्शन सेक्शन 20 का। इसके बाद ओनरशिप, लीज डेट वगैरह दी है। इसके बाद जो है आपका डोमिसाइल वगैरह और यूनिट का फोटो, रेट लिस्ट, सर्टिफिकेट। इसके बाद जो है साइट प्लान आप इस पे चूज़ करके सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। रिन्यूअल के लिए मैंने आपको बता भी दिया है, फिर से बता देता हूँ। रिन्यूअल भी आपका यहीं से हो जाएगा इसी तरह से। सिंपली आपको जैसे कि टैक्सी शिकारा का लाइसेंस रिन्यूअल करना है, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके रिन्यूअल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, धंधी ओनर है, शिकारा है, इस तरह से यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगी। लाइसेंस नंबर जो है आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे कैटेगरी जो है वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसके बाद डिटेल फिल करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट हैं आपको अपलोड करने हैं और आपका जो लाइसेंस है वो बन जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली एप्लीकेशन स्टेटस देखने के बाद लाइसेंस प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ओनरशिप चेंज करनी है तो उसका भी हम देख लेते हैं। जैसे टैक्सी शिकारा का ओनरशिप चेंज करना है तो इसमें देखते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको लगे। यहाँ पे टैक्सी शिकारा ओनर और लाइसेंस नंबर। इसके बाद जहाँ पे जो है पूरी डिटेल फिल करनी है जो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। इस तरह से जो है आप जो केस की ओनरशिप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, उसके बाद जो है रजिस्टर प्रोसेस शुरू करना है। यहाँ पे इस तरह से जो है आप यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं बड़ी आसानी से अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन